जय हिंद साथियों। हम लोग पिछले क्लास में आपका कि साधारण ब्याज पर आधारित इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न को हल किए थे कि आपका साधारण ब्याज पर आधारित इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न आपसे पूछेगा तो कैसे हम बनाएंगे। आज की क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित जितने भी आपका इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को हम आज हल करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में इसे देखते हैं। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 6,897 रुपये की है तो लिए जाने वाले कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको ये कह रहा है कि कोई ऋण लिया है 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। कोई ऋण लिया है 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और इसका जो है वो ब्याज है आपका 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है 10% है। और ये कह रहा है आपका कि इसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट भी आपको बता दिया है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है, तो ये है आपका 6897 यानी 6897 आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसे कितना ब्याज देना होगा, ठीक है, कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर ब्याज होगा तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप रेट को लीजिएगा। रेट कितना है आपका 10% है, 10% आपका रेट है। तो 10% को हम लिख सकते हैं कितना 1/10 लिख सकते हैं भिन्न में, ठीक है, 1/10 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपका 10 रुपया मूलधन है ना तो 1 साल में आपका 1 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है यदि 10 रुपया होगा तो अगले साल कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अगले साल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 इंस्टॉलमेंट है इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अगले बार जो लिखेंगे अगले ईयर के लिए तो यही आपका 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हम 10 के स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं 100, ठीक है, क्योंकि 2 बार मुझे लिखना पड़ेगा फिर। तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे कितना 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। ये कितना बार लिखेंगे ऐसे, तो जितने इंस्टॉलमेंट रहेगा, यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट है इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए। ये 3 इंस्टॉलमेंट रहता तो फिर हम यहाँ 10 का क्यू करते हैं तीसरा बार, ठीक है, फिर यहाँ 11 का क्यू करते हैं। तो ऐसे आपका आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट वाला भी, ठीक है। तो 2 इंस्टॉलमेंट में रहेगा तो आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब समझना है कौन सा चीज़ क्या है। अब देखिए यहाँ ये इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कितना है 121 है, जबकि यहाँ 11 ही है यहाँ पर। तो इंस्टॉलमेंट तो बराबर होगा इसीलिए हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब इधर हम 11 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना होगा, ठीक है, तभी तो बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 121 ये क्या है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। ये भी आपका 121 ही है तो ये भी आपका क्या है इंस्टॉलमेंट ही है, ठीक है। और इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 121 कितना आएगा 242 आएगा। हाँ 242 आएगा। ये 242 क्या है, तो ये मेरा टोटल अमाउंट है जो मुझे देना है, ठीक है, देना है, ठीक है, टोटल अमाउंट है। इधर करेंगे तो 11 को 10 से गुना कीजिए 110 आएगा प्लस यहाँ पर 100 आएगा तो ये कितना आएगा 210 आएगा। तो ये 210 क्या है, तो ये 210 आपका यानी मूलधन है, ठीक है। 210 क्या है मूलधन है। 242 क्या है, तो ये आपका मिश्रधन है। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या आएगा, मुझे मेरा क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 242 में से 10 को घटाइए कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो ये 32 क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए मुझे क्या दिया है, मुझे दिया आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दिया है कितना है 6897 और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है 121 है। तो इसका मतलब है ये 121 जो है ना वो किसके बराबर है, तो 6897 के बराबर है।
6897 के बराबर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुल ब्याज चाहिए, तो कुल ब्याज यहाँ कितना है 32 है। तो जब 121 जो है 6897 के बराबर है तो यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लेंगे तो कितना आएगा 6897 बट्टे 121 आएगा। मुझे 32 पार्ट चाहिए जो आपका CI है, तो 32 पार्ट कैसे निकलेगा, तो 6897 बट्टे 121 गुने हम 32 कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए कैसे, 11 से काटिए, 11 से काटिए, यहाँ पर आएगा कितना 11 छके 66, फिर आपको 2, 11 दूनी 22, 11 सतह 77, फिर 11 से काटिए तो आपका आएगा 11 बच्चे 55 और 11 सतह 77, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 57 गुने 32 आएगा, 57 गुने 32 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1824 आएगा, कितना आएगा 1824 आएगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, हो सकता है इसमें आपको कुछ कमी रह गया होगा समझने में, तो आगे फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि 4620 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। 4620 रुपये की राशि जो है वो 2 बराबर किस्त में क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। ठीक है, 2 बराबर किस्तों में भुगतान करते हैं। करा यदि ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। यानी ये जो दिया है मुझे ना 4620 रुपया, वो क्या पता आपको, ये है मूलधन। ठीक है, 4620 रुपया क्या है, मूलधन है, और उससे यानी 2 बराबर किस्त पर लिया है, 2 बराबर किस्त पर उसको भुगतान करना है, और यहाँ पर जो ब्याज दर है वो कितना है 10%, कितना है ब्याज दर 10% है, और 2 किस्त में इसे जमा करना है, 2 किस्त में जमा करना है। तब तो 10% ब्याज है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 10 रुपया यदि आपका मूलधन है तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो देखो यहाँ बोले थे आपको, यहाँ 10 लिखेंगे तो ये अगले साल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 किस्त है तो अगले बार 10 का यहाँ पर स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। अब देखिए ये क्या है, प्रत्येक किस्त है, प्रत्येक किस्त बराबर होता है, तो यहाँ जब 121 है तो यहाँ भी हमको 121 करना होगा। तो 121 करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो तब तो बराबर रहेगा। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 121 हो गया, ये भी 121 है। तो ये क्या है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, प्रत्येक ये किस्त है, इंस्टॉलमेंट है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, आपका 121 242 आया। ये क्या है, ये आपका मेजदान है, अमाउंट है। ठीक है, और इधर 110 प्लस 100 कितना आएगा 210 आएगा। ये 210 क्या है, तो ये मेरा मूलधन है। ठीक है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ से हम देखते हैं ब्याज कितना होगा, तो यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 242 में से 210 तो 32 आएगा। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया 4620 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। यानी रुपया कितना लिया था 4620 लिया था, तो यानी मूलधन कितना है 4620 है। यहाँ पर मूलधन कितना है, तो 210 है। बोले थे ये क्या है, ये मूलधन है, ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये क्या है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 210 पार्ट जो है ना 210 वही आपका 4620 के बराबर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रत्येक किस्त चाहिए, यहाँ ब्याज नहीं चाहिए, मुझे प्रत्येक किस्त चाहिए। तो प्रत्येक किस्त कितना है, यहाँ पर 121 है, प्रत्येक किस्त 121 है। तो 210 जो है वो आपका 4620 के बराबर है। तो यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लेंगे तो 4620 बटे 210 आएगा। मुझे चाहिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो आपका 121 के बराबर है, तो हम यहाँ से 121 से भाग का मान निकाल लेंगे। तो एक पार्ट इतना है तो 121 कितना होगा, इसमें गुना कर देंगे हम 121। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा, जो आएगा वो क्या होगा, ये आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगा।
ठीक है। तो आप देखो इतना आगे से हम नहीं करेंगे, ठीक है, आप समझिए, इतना नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम पहले करते थे आपका चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इतना नहीं करने से अच्छा कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कैसे? देखो, सीधे हम यहाँ से ना प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ देखो 210 जो है ना वो किसके बराबर है? 4620 के बराबर है। तो यहाँ से एक पार्ट कितना आएगा? इसमें हम 210 से भाग देंगे, एक पार्ट निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट वो कितना है? 121 है। तो यहाँ से 121 का मान निकाल देंगे, हो गया। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, आगे से भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब इसको 21 से काटिए, 21 से, तो 21 दूनी कितना होता है? 42 होता है। 21 दूनी 42, फिर 21 दूनी 42, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 22 गुने 121 आएगा। तो 22 गुने 121 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 2662 आएगा, 2662 आएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित आपका किस्त वाले प्रश्न है, ठीक है, तो बस इतना ही समझना है। ये होता है आपका प्रत्येक किस्त, ठीक है, और ये होता है आपका मूलधन, ये होता है मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आएगा? आपका ब्याज आएगा, बस। और क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 13 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3993 रुपये की 3 समान किस्तों का, अब यहाँ पर दे दिया 3 समान किस्त है, 3 किस्त की बात कर रहा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वस्तु की कीमत क्या है? वस्तु की कीमत क्या है, यानी वस्तु जो खरीद रहा था तो उसका कीमत पूछ रहा है, इसका मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है, समझ रहे हैं? वस्तु की कीमत क्या है इसका, यानी मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और ये जो आपका 3993 जो है ना वो क्या है? इतना रुपया की 3 समान किस्तों का, ये प्रत्येक किस्त का मान दिया है, ध्यान से पढ़िए। 3993 रुपये की 3 समान किस्तों का, यानी प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपका यहाँ पर आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए रेट का खेल है मेन, रेट कितना दिया है? 10% दिया है, तो 10% हम लिख सकते हैं कितना? 1/10। तो 10 है, देखो 10 रुपया था तो अगले साल 11 हो जाएगा। 3 गो किस्त है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखते हैं कितना? 100। 11 का स्क्वायर 121, लेकिन 3 किस्त है, एक बार फिर करेंगे, तो 10 का अब क्यू करना पड़ेगा, तीसरा है तो तीसरा बार क्यू करेंगे। 11 क्यू कितना होता है? 1331 होता है 11 क्यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है? प्रत्येक किस्त है, तो प्रत्येक किस्त है, ये भी किस्त है, ये भी किस्त है, तो तीनों किस्त तो बराबर होना चाहिए ना, किस्त तो बराबर होता है। तो यानी ये 1331 है, तो इसको भी हम 1331 बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 121 में 11 से मल्टीप्लाई 1331 आ जाएगा। जब इधर 11 से किए तो हमको इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। अब देखो इसको भी हमको करना है कितना? 1331। तो इस 11 को 1331 करने के लिए ना 121 से गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा, जब इसमें हम 121 से गुना करेंगे तो यहाँ भी मुझे 121 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तभी तो आपका रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। यानी अब देखिए ये भी 1331 है, ये भी 1331 बन गया, ये भी 1331 बन गया। ये क्या है? 1331 प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, यानी इंस्टॉलमेंट मुझे यहाँ से बराबर हो गया तीनों, ठीक है। अब देखिए इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1331 का तिगुना कर दीजिए सीधे, तो 13 तिया 39, इधर आपका आएगा 3 तिया 9, इतना आ जाएगा, ठीक है, 3993 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मिश्रधन है। इधर करेंगे तो इधर कीजिएगा तो इसको देखिए, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, फिर सबको ऐड कीजिए। चलिए हम यहाँ करके देखते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा कितना? ये पहला में आएगा आपका 1210 आएगा, फिर आपका आएगा कितना? तो 11 पर 20 1100, और ये कितना है? तो ये है आपका 1000। सबको जोड़ दीजिए तो 0 1 3
और 3 कितना आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3310 आएगा, 3310 आएगा। ठीक है, अब इसका काम हो गया, यानी यहाँ स्पेस नहीं था इसीलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर कर लिए रफ में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका 3310 है, ये क्या है, यही तो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, ये आपका अमाउंट है यानी मिश्रधन है। अब मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या मुझे मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो यहाँ घटाइए आप, यहाँ आप माइनस कीजिएगा, यहाँ पर आप माइनस, ऐसे माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ही ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, ब्याज जब नहीं पूछ रहा है तो मुझे ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मुझे क्या दिया, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि वस्तु की कीमत क्या है, यानी आपको मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, जो कितना है 3310 है, तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। दिया क्या है मुझे, तो प्रत्येक किस्त दिया है कितना, तो 3993 दिया है। यहाँ पर प्रत्येक किस्त है कितना, तो 1331 है, 1331 है। तो हम देखो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल देंगे, कैसे, देखो आपका 3993 दिया है आपका प्रत्येक किस्त। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, एक सेकेंड यही करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है 1331 है, इससे एक मान दिया यहाँ क्या 3993। तो 3993 जो है ना वो किसका मान है 1331 का। तो यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, गुने क्या चाहिए मुझे 3310 चाहिए, मूलधन वही तो है, तो गुने 3310 कर देंगे। यहाँ देखिए ये 3 से कट जाएगा, 1 से यहाँ 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका कितना बचेगा, तो 3 गुने आपका आ जाएगा 3310। तो आपका ये 0399, तो कितना है आपका 9990, सॉरी 9930, सॉरी 9930। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, तो बस प्रोसेस वही है, आपका 2 इंस्टॉलमेंट दे या 3 इंस्टॉलमेंट दे। ठीक है, सभी का प्रोसेस यही है। अब चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया है, इसमें किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में, बस यहाँ 2 किस्त की बात करता है। ठीक है, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज दर 10% है जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर आधार पर होती है, यानी वार्षिक यानी साल पर होती है। ठीक है, और प्रत्येक किस्त 6534 रुपया है, तो ओकरा लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ब्याज पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और क्या दिया है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दिया है। देखिए पहले देखिए किस्त कितना है, 2 किस्त का है आपका। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब देखिए रेट कितना है आपका 10% है, तो 10% के लिख सकते कितना 1/10। तो यानी देखो पहला ईयर में 10 था तो ये 11 हो गया। फिर क्या बोलते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए है, तो इधर 11 का स्क्वायर होगा 121 हो जाएगा। अब देखिए ये 121 क्या है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। यहाँ जबकि 11 है, इसको भी हम 121 करना पड़ेगा, बराबर करना होगा। ठीक है, तो इधर भी हम गुना कर देंगे 11 से, तो ये भी आपका कितना हो गया 121 हो गया। ये क्या है, ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। अब देखो बराबर हो गया इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ 121 गुने 121, सॉरी 121 प्लस 121 कितना होगा, ये आपका आएगा कितना 242 आएगा। यहाँ 110 प्लस 100 कितना आएगा 210 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है 210, ये है मूलधन। ठीक है, ये है मूलधन। ये 242 क्या है, ये है मिश्रधन। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाइए, क्या आएगा आपका, यहाँ से ब्याज आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये कितना आएगा 32 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है 121 है, यानी जो आपका 6534 है ना वो किसके बराबर है 121 के बराबर। यहाँ से एक पार्ट आया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कुल ब्याज। यहाँ ब्याज कितना है 32 के बराबर, तो 32 पार्ट यहाँ से निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद कैलकुलेशन है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन है। 11 से काटिए, 11 से 11 गया ना 121, 11 से यहाँ आपका आएगा 11 × 5 = 55 आएगा, 55 आएगा यहाँ पर, तो 11 × 5 = 55। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 यहाँ 3 है,
एक सेकेंड, यहाँ 3 है तो 9 पर, तो फिर 11 अठे 88, फिर आपका 4 बचेगा, फिर 11 चौक 44, ठीक है। फिर काटिए 11 से, 11 पच्चे 55, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, कहीं आपका मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड बैक आइए। 11 से काटे थे इसको तो आपका 11 11 121, 11 से 11 पच्चे 55, 55 11 पच्चे 55, ठीक है। इसमें कितना बचेगा 55, 11 पच्चे 55, एक सेकेंड 11 पच्चे 55, फिर आपका कितना बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, हाँ 3 103, फिर 11 9 99, फिर बचेगा कितना 4, 11 चौक 44, ठीक है। अब काटिए 11 से, 11 पच्चे 55 और 11 चौक 44, तो यहाँ से आपका आ गया कितना 54 गुने 32, 54 गुने 32, इसको गुना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1728, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1728। देखिए जितने भी आपका इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न है, चाहे वो आपका साधारण ब्याज पर आधारित हो, चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित हो, सारा का प्रोसेस ना एक ही जैसा होता है। यदि आप एक दो क्वेश्चन आप साधारण ब्याज पर आधारित बना लिए तो उसी तरह सारा बनेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित आपका एक दो प्रश्न बना लिए ना तो उसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 का आपका कि 8,925 रुपये का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में, अब देखिए यहाँ पर करा अर्धवार्षिक किस्तों में यानी छमाही किस्त आपको लगेगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए थे हम क्या था, वार्षिक किस्त वाला था, ठीक है। यहाँ करा अर्धवार्षिक यानी छमाही किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। चलिए समझाते हैं प्रश्न को। ये देखिए ये आपका जो है 8925 वो क्या दिया है, ये आपका ऋण है यानी मूलधन है, ठीक है। 8925 ये क्या है, आपका मूलधन है जो आप पहले ऋण लिए थे, ठीक है। ये आपका ऋण है और इसमें जो रेट दिया है ना वो कितना दिया आपका 8% दिया है, लेकिन 8% रेट क्या है, यहाँ देखो 8% प्रति वर्ष की दर से, वार्षिक है, जबकि आपका किस्त क्या लग रहा है, छमाही लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। तो इसको अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट आपका क्या होगा, रेट आपका आ जाएगा 4%, ठीक है। अर्धवार्षिक यानी छमाही में देखा जाए तो रेट कितना आ जाएगा आपका 4% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कह ही रहा आपका कि दो समान किस्तों में देना है, ठीक है। तो यानी किस्तों की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में जमा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए रेट कितना है आपका 4%, तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं 4/100, ठीक है। परसेंटेज में है तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, आपका आएगा 1/25, 1/25, 1/25। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 रुपया का एक साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी 25 रुपया रहेगा तो वो कितना हो जाएगा अगले साल 26 हो जाएगा, ठीक है। दो समान किस्त है, फिर क्या करेंगे यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे अगले बार, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा। यहाँ 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर आपका 676 होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, ये 676 क्या है, इंस्टॉलमेंट है, यहाँ 26 है जबकि, तो इंस्टॉलमेंट तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 676, ये भी है 676। अब इधर 26 से मल्टीप्लाई किए ना तो इसमें भी 26 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो रेशियो बदल जाएगा। रेशियो सेम रखने के लिए इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इधर देखिए 676 प्लस 676 कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा आपका 1352 आएगा। इधर देख लीजिए 26 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब 26 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आएगा 650, ठीक है, 650। ये है कितना 625, दोनों के ऐड कीजिए, दोनों के ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 1275 आएगा। कितना आएगा 1275। ये 1275 क्या है, मूलधन है। ये 1352 क्या है, मेषधन है। 1352 में से 1275 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, ब्याज आएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें इसे का काम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ ही नहीं रहा।
अब देखिए मुझे क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। आपको दिया है कि 89 से 25, ये क्या दिया है, ये मूलधन दिया है। ध्यान दीजिए क्या दिया है, मूलधन दिया है। यानी हमें 89 से 25 दिया है ना, वो किसके बराबर है, तो ये 1275 के बराबर है, क्योंकि यहाँ मूलधन की जगह कितना है, 1275 है। तो एक पार्ट हम यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका प्रत्येक किस्त, और प्रत्येक किस्त यहाँ पर कितना है, 676 है। ये तो इंस्टॉलमेंट होता है, तो इसमें गुना कर देंगे हम, गुने 676, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, प्रत्येक किस्त आ जाएगा। और यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, सिंपल है। यहाँ देखो, इसको काटिए आप, 7 से कट जाएगा, 7 से ये सीधे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 676 गुने 7, 676 में 7 से गुना कीजिए, तो ये आपका आएगा 4300, एक सेकेंड, 4300 गुना कर 7 छः 42, 4 7 49, 49 4 53, फिर आपका आएगा 7 छः 42, 42, फिर आपका 42 5 कितना आएगा, 47, तो ये आपका आएगा 4732 आएगा। ठीक है, 4732 किस में, ऑप्शन बी में है। 4732 किस में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 का आपका, यदि 45,500 यानी 45,500 की राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यहाँ पर कह रहा है वार्षिक किस्त में जमा करना है। कह रहा प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करे यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो तथा ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है। यहाँ आपको सिंपल है, आपको रेट दिया है कितना, 20% आपको रेट दिया है, और कितना किस्त है, 3 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में राशि दे रहे हैं। कितना राशि है, 45,500, ये क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, 3 किस्त में है, तो इसको पहले क्या कीजिए, रेट को 20 पंचे 100, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 5 रुपया है, तो अगले साल 6 हो जाएगा। ठीक है, अगले इंस्टॉलमेंट 2 में है, तो 5 25 छता के 36 होगा, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट है, तो फिर क्या कीजिए, इसको क्यों कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही इंस्टॉलमेंट रहता, तो ऐसे ही करते हैं। 2 है तो यहाँ स्क्वायर कीजिए, इधर स्क्वायर कीजिए। 3 है तो इसके 5 का क्यू कीजिए, इधर 6 का क्यू कीजिए। 4 आता तो पावर 4 करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ स्क्वायर करके सीधे हम लिख रहे हैं मान। ठीक है, थोड़ा सा जगह बचेगा इसीलिए। तो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 25, एक सेकेंड 5 25, 6 के स्क्वायर 6 के 36, फिर 5 का क्यू करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 5 25 25 700, 6 का 36 को 6 से गुना कीजिए, तब आएगा 216 आएगा। अब देखिए 3 इंस्टॉलमेंट था, इसलिए 3 बार लिखे। अब यहाँ देखिए 216 है, ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। यहाँ 216 है, तो यहाँ भी 216 होना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 216 हो जाएगा। जब इधर 6 से किए, इधर भी 6 से करना होगा, तब तो रेशियो सेम रहेगा। अब देखिए इसको भी करना है आपको 216, तो यहाँ देखिए 36 है, तो इसमें 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 216 हो जाएगा, तो इधर भी मुझे 36 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब ये क्या है, ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, ये क्या है, तो इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब देखिए इस तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इससे अच्छा है कि 216 को 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 3 बार है। ठीक है, 3 बार है, तो इसको कीजिएगा, तो आपका आएगा कितना होता है, 3 दूनी 6, 16 16 48, 648 आएगा। अब इधर है, आप क्या कीजिए, यहाँ 36 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और 6 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, और तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको आप गुना कीजिएगा ना, 36 को 5 से, तो ये आपका आएगा 180। ठीक है, और ये 25 को 6 से गुना की, तो ये आएगा आपका 150, यहाँ है 125। तीनों को ऐड करेंगे, आप कर लीजिएगा गुना करके। ठीक है, तो आपका आएगा 455 आएगा, 455 आएगा, ये आपका 648 है। ठीक है, अब देखिए मुझे दिया क्या है, ये 455 जो है क्या है, मूलधन है। 648 वो क्या है, मूलधन है। मुझे क्या दिया है, अब
45,500 यानी 45,500 दिया है राशि, यानी ये मूलधन दिया है। तो यहाँ देखिए 45,500 जो है वो किसके बराबर है, तो ये है आपका 455 के बराबर, 455 के बराबर। मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए आपका यहाँ क्या, यदि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट चाहिए, ठीक है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट चाहिए। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है, 216 है, तो एक पार्ट इतना है, तो यहाँ से हम 216 पार्ट निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो कितना अच्छा डाटा दिया है, 455 सीधे कट गया, यहाँ 2 जीरो बचेगा, तो यहाँ से आपका 216 पर 2 जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आपका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ गया कितना, 21,600। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है 21,600, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न होते हैं ना, आपका प्रोसेस एक ही होता है, ठीक है, एक ही प्रोसेस है, सारा क्वेश्चन बना सकते हैं आप इंस्टॉलमेंट वाले, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन 17 है। इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन 17 का आपका कि राजू ने 5,000 मूल्य का एक श्वेत श्याम टेलीविजन सेट 2,000 नगद देकर खरीदा। यानी देखिए 5,000 का वो ये सेट था 5,000 का, ठीक है, लेकिन वो तत्काल में कितना रुपया दिया, 2,000 रुपया तत्काल दिया, ठीक है, नगद राशि दिया। करा शेष धन यदि उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। अब समझिए कि 5,000 का टेलीविज़न था, ठीक है, तत्काल उस समय जो नगद है वो 2,000 रुपया देते हैं, ठीक है, 2,000 रुपया देते हैं। तो बाकी कितना रह गया देने के लिए, तो 5,000 में से हम ये 2,000 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 3,000, यानी शेष कितना रह गया मुझे जमा करने के लिए 3,000। अब जो इस पे कह रहा है जो 5% क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और उसको 3 वर्षों में 3 किस्तों में जमा करना है, 3 किस्तों में जमा करना है। तो एक चीज़ बताइए यहाँ पर, यदि हम आपसे पूछे मूलधन क्या होगा इसके लिए तो कौन सा होगा, ये 5,000 लीजिएगा मूलधन में कि ये 3,000 लीजिएगा, तो कहेंगे 3,000 लेंगे। क्यों, क्योंकि 2,000 रुपया तो उसमें दे दिया तत्काल तुरंत, तो 2,000 तो दे दिए, बचा कितना 3,000 ही, तो यहाँ मूलधन की जगह 3,000 ही होगा क्योंकि 3,000 ही बकाया रहा है, ठीक है, इस पर ही 5% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 3 किस्त में है तब आपका रेट कितना है 5% है, तो 5% को हम लिख सकते हैं क्या 1/20, इतना तो अब आदत हो गया होगा, सीधे लिख सकते हैं 1/20। अब देखिए 20 रुपया था तो वो कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ क्या करें 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441, लेकिन 3 किस्त है तो फिर आगे हम 20 का क्यूब करना पड़ेगा। अब 20 का क्यूब कीजिएगा तब आएगा कितना 8 पर 3 जीरो, यहाँ आपका आगे 21 का क्यूब करना होगा। 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब होता है आपका 9261 होता है, ठीक है, 9261 होता है। अब फिर क्या करेंगे, ये क्या है ये प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ 9261 है, यहाँ 441 है, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो सब बराबर होता है, तो बराबर करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे 21 से गुना करेंगे, तो हम इधर भी 21 से गुना करना पड़ेगा तभी तो रेशियो सेम रहेगा। अब इसको भी हमको करना है कितना 9261, तो इसमें 441 से गुना करना होगा, तो इधर भी हम 441 से क्या करेंगे गुना करेंगे तभी रेशियो सेम रहेगा। तो अब देखिए ये जो आपका 9261 है ऐसे 3 बार है, ये भी 9261 है, ये भी 9261 है, ये भी है, तो सीधे 9261 को ना 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 27,783 आएगा, ठीक है। इधर करेंगे, अब देखो इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ठीक है, फिर इसको तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को कीजिएगा ऐड ना, तो आपका आएगा 25,220 आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25,220 आएगा। तो ये जो 25,220 है वो क्या है, तो ये मेरा मूलधन के बराबर है, और ये जब का है 27,783 वो क्या है वो मिश्रधन है। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है तो 9261 प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। क्या दिया है मुझे, तो मुझे यहाँ पर 3,000 क्या है, 3,000 आपका मूलधन है, ध्यान दीजिए 3,000 क्या है मूलधन है।
ये किसके बराबर है? तो ये है आपका 25,220 के बराबर। तो यहाँ से हम एक पार्ट निकाल लिए। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है? 9261 है। हम गुना कर देंगे 9261 से। तो यहाँ से मुझे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, इसको काटिए, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट नहीं कटेगा। ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आएगा लगभग 11, ठीक है, 1101.63 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा है यहाँ पर, इसको कीजिएगा तो आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए आएगा। तो ठीक है, तो ये था आपका इंस्टॉलमेंट का प्रश्न जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित था। ठीक है, तो इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यदि इसके अलावा आप क्वेश्चन बनाते हैं, कहीं आप यदि फंसते हैं, नहीं बनता है आपका प्रश्न, तो हमसे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हर जगह मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ। ठीक है, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगले चैप्टर अब आपका स्टार्ट करने वाले हैं। अगला चैप्टर क्या होगा? तो अगला चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर मेरा होने वाला है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो चलिए आपको हम अगले क्लास में टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।